आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस नारायण मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज हम दो रेखाओं तथा एक तिर्यक रेखा से बनने वाले कोणों पर चर्चा करेंगे। ये हमारे पास दो रेखाएं लेते हैं। रेखा ए बी और सेकंड जो लाइन है वो सी डी। दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा ले रहे हैं। ये कोई लाइन है, सपोज ग्रुप पी है। ये इन दोनों रेखाओं को M तथा N बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास ये कोण बनते हैं। ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ये 8 कोण बनते हैं। ये 8 कोण किस तरह के हैं उनके बारे में हम सीखेंगे आज। सबसे पहले संगत कोण। संगत कोण यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल्स क्या होते हैं? दो शीर्षों पर समान स्थिति यानी कि स्थान पर बनने वाले कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। समान स्थिति, दो शीर्ष हैं हमारे पास, ये जैसे दो शीर्ष हैं M और N। इस पर समान स्थिति पर जैसे कोण ये 6 हैं इधर, तो इस बिंदु पर इस स्थान पर कोण 2 बनता है। तो कोण 2 और कोण 6 ये क्या है? संगत कोण है। इसी प्रकार इधर भी इस साइड में हम देखें तो इधर 5 है एंगल और इधर क्या है? एंगल 1। तो संगत कोण हमारे पास पेयर कौन से होगी? संगत कोणों के युग्म। संगत कोणों के आकृति में संगत कोणों के युग्म एंगल 2 और नीचे क्या है? एंगल 6। इधर एंगल 1, एंगल 5। अगर हम उल्टी डायरेक्शन में लें तो एंगल 4। इधर उल्टी डायरेक्शन में क्या है? एंगल 8। एंगल 4, एंगल 8 और इस साइड में भी एंगल 3 और एंगल 7। तो ये 4 युग्म हैं हमारे पास संगत कोणों के। तो इसमें यदि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, यदि ए बी समांतर है सी डी, तो हमारे पास ये जो संगत कोण है ये बराबर होते हैं। कोण 2 बराबर कोण 6। तो अब ये बराबर कैसे होते हैं? अब मेरे पास ये मॉडल है, इसमें ये दो रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा ये है।
अब इसमें ये संगत कोण जो मैंने लिखे हैं, इसमें कोण 2 और कोण 6, ये कोण 2 है और ये कोण 6 है। तो ये इनको देखेंगे हम, क्या ये बराबर हैं। मैं इसको उठा के इसमें रख देता हूँ और इसको उठा के इसमें, तो हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। तो इसी प्रकार इधर ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। तो संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं यदि रेखाएं समांतर होती हैं। इसी तरह इसमें क्या होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 5, ये है संगत कोण। ये भी संगत कोण। तो हमारे पास वैसे ये जैसे 2 साइड हैं, 2 लाइन है मेरे पास, ये 2 लाइन और ये तो एक रेखा है। अगर ये लाइन मान लो समानांतर ना हो, रेखाएं समानांतर ना हो, ये मेरे पास संगत कोण तो हैं लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। ये बराबर तब तक नहीं होंगे जब तक ये दोनों रेखाएं समानांतर ना हो जाए। समानांतर है तो ये संगत कोण ये इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। दूसरा कोण जो बनता है वो है एकांतर कोण। एकांतर कोण में भी, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल्स, वो क्या होते हैं, 2 शीर्षों पर विपरीत स्थिति यानी कि स्थान पर बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। 2 शीर्षों पर विपरीत स्थिति पर, विपरीत स्थिति का मतलब जैसे इसमें लो, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, शीर्ष 2 हैं हमारे पास, एक ये शीर्ष और एक ये, लेकिन कोणों के जो है ना ये स्थिति क्या है, विपरीत है। एक इधर बनता है और एक इधर। ये दोनों कोण, इनको देखेंगे क्या इनमें क्या समानता है। अब मैं इसको उठा के इसमें रख देता हूँ और इसको उठा के इसमें, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों कोण भी बराबर हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण। अंतः कोण ये बराबर होते हैं। इसी तरह ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। तो फिगर हम ये ले रहे हैं, एकांतर अंतः कोण, ये तो अंतः कोण है। जैसे इसमें एंगल 3 है, मैंने अभी फिगर में बताया, एंगल 6 के एकांतर अंतः कोण जो अंदर बनते हैं, तो आकृति में एकांतर अंतः कोण कौन से होंगे, एंगल 3, एंगल 6, एक तो पेयर ये, और एक इधर वाला एंगल 4, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 5। इसमें भी यदि दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो एंगल क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। 3 इज इक्वल टू 6 और 4 इज इक्वल टू 5। ये क्या है, एकांतर अंतः
कोण। तो एकांतर कोणों में एक अंतः कोण होते हैं और दूसरा प्रकार क्या है इसका, बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल तो देख लिए, अब एक्सटीरियर एंगल को देखेंगे। अब आकृति में ये कोण क्या होते हैं एक्सटीरियर, ये कोण दो रेखाओं के बाहर बनते हैं। ये दो रेखाएं हैं उनके बाहर बनते हैं। आकृति में एकांतर बाह्य कोण युग्म कोण से हैं। हाँ, बाह्य एंगल 1 और इधर बाह्य कौन सा है, एंगल 8। एंगल 1 एंगल 8 बाहर वाले, और दूसरा युग्म एंगल 2 और इधर एंगल 7। एंगल 2 एंगल 7। इसमें भी यदि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, ए भी समानांतर है सी डी, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे, और इसी तरह कोण 2 बराबर कोण 7, ये भी कोण 2 बराबर कोण 7, ये भी बराबर होंगे। कौन से एंगल है ये, एकांतर बाह्य कोण, और ये भी एकांतर बाह्य कोण। तो ये थे एकांतर कोण। और थर्ड जो इसमें थर्ड प्रकार के जो एंगल बनते हैं वो क्या है, आंतरिक कोण, सह-आंतरिक कोण, को इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, समांतर रेखाओं के अंदर त्रियक रेखा के एक ही ओर बने कोण सह-आंतरिक कोण कहलाते हैं। अब मेरे पास जैसे ये है, ये दो रेखाएं हैं। अब समांतर रेखाओं के अंदर, इन दोनों रेखाओं के अंदर कोण बनते हैं, एक तो ये बनते हैं, ये बनते हैं, ये चारों कोण अंदर बनते हैं। लेकिन उससे क्या कहा, सह-आंतरिक कोण। सह-आंतरिक कोण ये एक तरफ के एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, सह-आंतरिक कोण। और इधर भी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, सह-आंतरिक कोण। तो इसमें हम देख रहे हैं फिगर में एंगल कौन से हमारे पास, सह-आंतरिक एंगल 3 और एंगल 5, इधर एंगल 4 और एंगल 6। आकृति में सह-आंतरिक कोण कोणों के युग्म, वो क्या है, एंगल 3 एंगल 5। पहला तो पेयर ये है, सेकंड क्या है, एंगल 4 और एंगल 6। इसमें भी यदि रेखा ए बी समानांतर है सी डी, यदि दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। दोनों समपूरक होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, समपूरक। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 और एंगल 4 प्लस एंगल 6 दोनों का सम है 180 डिग्री। इसके बाद
सहबाह्य कोण, को एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये रेखाओं के बाहर के होते हैं। अब मेरे पास दो रेखाएं हैं, रेखाओं के अंदर वाले कोण तो हमने कर लिए ये, और बाहर वाले, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला, एक ये और इधर एक ये और एक ये, त्रिक रेखा के जो बाहर हैं एंगल। तो इसमें हमारे पास जो बाहर एंगल है कौन से हैं? समांतर रेखाओं के बाहर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो सहबाह्य कोण कौन से बोलते हैं? सहबाह्य कोण। आकृति में सहबाह्य कोण कोणों के युग्म, वो क्या होंगे? एंगल 1 और एंगल 7, बार वाले एंगल, एंगल 1, एंगल 7। और सेकंड पेयर क्या है? एंगल 2 और बाई इधर क्या है? एंगल 8, एंगल 2, एंगल 8। इसमें भी यदि रेखाएं समानांतर है, ए बी समानांतर है सी डी, तो इसमें भी सहबाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें,